में हमारे जो विद्यार्थी रह जाएंगे, लेकिन अब एक संत है, उन्हें निवेदन करूँगा जगन्नाथ महाराज जी से कि वो आए और अपना जरूरत बताए, बच्चों को थोड़ा I wish you all good morning. So I thank our dear principal sir and all the teachers to give me this opportunity to serve you at Jawahar Navodaya Vidyalaya, Kalkuwa of Nandurbar 1. तो मुझे बहुत खुशी है कि आप सबके बीच में मैं आया हूँ। बहुत लोग मुझे जानते हैं, मैं 1.5 साल पहले आया था अगस्त 2023 में। आपको याद है? थैंक यू। तो मुझे पता है कि नवोदय की जो होनहार बुद्धिमान छात्र होते हैं, छात्राएँ होती हैं, वो भूलती नहीं हैं, उनको याद अच्छा रहता है। तो हमने कुछ नया नहीं किया है। नवोदय विद्यालय ने जो हमें सिखाया, हम उसका ही पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत जगह मुझे लड़के बच्चे पूछते हैं कि सर पढ़ाई के लिए, कुछ अच्छा बनने के लिए अच्छा मोटिवेशन दीजिए। तो हम उनको बोलते हैं जो सिंपल गाइडलाइंस है, जो सभी नवोदय विद्यालय के गेट पे लिखा होता है, आपने भी देखा होगा, पढ़ा होगा, कम टू लर्न एंड देन गो टू सर्व। कहने के लिए बहुत छोटे शब्द हैं, लेकिन यदि हम सोचें, यदि हम इसके विषय में चिंतन करें, मंथन करें, तो फिर आजीवन हमें प्रेरणा मिल सकती है कि जीवन का उद्देश्य या स्कूल में आने का उद्देश्य सीखना है, अच्छा ज्ञान लेना है। आज बच्चों की समस्या होती है, सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, कभी मन भटकता है, कभी कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होती है, डिस्ट्रैक्शंस बढ़ जाती है। आपके साथ कुछ ऐसा होता है कभी कि मन भटकता है, मन पढ़ाई में नहीं लगता? कभी ऐसा कभी होता है आपके साथ? नहीं होता है? होता है कभी? डिस्ट्रैक्शंस आती है, आता ही नहीं? तो हमने भी ये अनुभव किया था, स्वाभाविक है, मन चंचल ही होता है, मन का स्वभाव है एक विचार छोड़कर नया विचार लेकर, है ना, हमेशा घूमता रहता है। लेकिन जब हम जानेंगे कि अपना उद्देश्य केवल एग्ज़ाम्स में अंक लाना नहीं है, केवल अंक आएंगे नहीं आएंगे अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में है कोशिश करना। किसके लिए कोशिश? ज्ञान लेने के लिए, सीखने के लिए, अच्छा कुछ समझने के लिए, वो अपने हाथ में है। टीचर जो एग्जामिनर होता है या जो पेपर चेक करता है, यदि उनसे गलती होती है, कभी होता है, कभी गलती, मनुष्य हैं, गलतियाँ होती है, चेकिंग में कभी गलती होती है, टोटलिंग में कभी गलती होती है, मार्क्स जो डालते हैं रिजल्ट में उसमें गलती होती है। तो हमें केवल अंकों के लिए नहीं जीना है या पढ़ना है, हमें ज्ञान लेने के लिए पढ़ना है, हमें सीखने के लिए पढ़ना है। तो फिर मन लगेगा, फिर मन में उत्साह होगा, आनंद आएगा। केवल अंकों के लिए पढ़ोगे, एग्ज़ाम के लिए पढ़ोगे, दिमाग आपका जाम होगा। नहीं, एग्ज़ाम से दिमाग जाम होता है, काम नहीं करता, कभी तनाव आता है। लेकिन जब मूड ये होगा अपना भावना, पढ़ना है, ज्ञान लेना है, सीखना है, समझना है, तो फिर उसमें तनाव नहीं आएगा, उसमें आनंद होगा, उत्साह होगा। हमने अनुभव किया है। और केवल स्कूल के लिए नहीं, केवल स्कूल लाइफ नहीं, अपना जीवन के लिए भी हम हमेशा कुछ नया सीखने के लिए, कुछ अच्छा नया समझने के लिए ना आदत लगा सकते हैं। और वही तो उद्देश्य है जीवन का, अच्छा ज्ञान लेकर उस ज्ञान का समाज की सेवा के लिए उपयोग किया जाए। तभी कहा गया है, कम टू लर्न एंड गो टू सर्व। हम तो स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें नवोदय विद्यालय में प्रवेश मिला था 32 साल पहले।
और वहीं से हमारा जीवन की एक भाग्योदय हुआ। हम जो गाते हैं नवोदय प्रेयर में, नव सूर्योदय नव चंद्रोदय हमी नवोदय हो। तो अपने जीवन का भाग्योदय, नवा उदय है ना, नया उदय, नवोदय, ये यहाँ से होता है। सुबह जल्दी उठना। आप लोग उठते जल्दी? कितने बजे उठते हैं? हाँ, 5, साढ़े 5 बजे, 6 बजे उठते हैं, अच्छी बात है। और वही लोग आप वेकेशन में कब जाते हो अपने गांव, कितने बजे उठते हैं? हाँ तो हमें ये बोलना है, यहाँ जो अच्छी आदतें लगती है, नवोदय विद्यालय में जो अच्छी आदतें हमें सीखने मिलती है, उसका पालन पूरे जीवन हमें करना है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स वन हेल्दी, बोलो हेल्दी, आगे क्या आपको पता नहीं? हेल्दी, वेल्दी एंड वाइस, बुद्धिमान। हम सोचते हैं सर मोबाइल खेलने दीजिए, हमें लेट सोने दीजिए, लेट उठने दीजिए और अपने मनमानी जीवन जीने दीजिए, हमें सुख मिलेगा, ऐसा लोग सोचते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। हमने एक ही काम किया था बचपन से, जो कुछ अच्छा कुछ पढ़ते हैं, सीखते, सुनते हैं, देखते हैं, तो मैं सोचता हूँ इसका मतलब क्या है, इसका पालन कैसे किया जाए। जैसे आज भी मैं आपके साथ ना हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, आपके साथ प्रतिज्ञा भी लिया मैं आपके साथ। क्यों? प्रतिज्ञा, प्रार्थना केवल बच्चों के लिए नहीं है, सबके लिए है, ये मैं मानता हूँ। प्रार्थना में शक्ति होती है, इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आप कभी सुने हैं? कभी गाते हैं आप लोग? हाँ, नवोदय में तो हमेशा हमने भी गाया है, लेकिन केवल बोलने के लिए नहीं है, अपने दिमाग से थोड़ा सोचना भी चाहिए इसका मतलब क्या है। जैसे हम प्रतिज्ञा लेते हैं, इंडिया इज़ माय, आप लोग कभी सोचते हैं हाँ सर हम बहुत गरीब हैं, हम लोग का ज़मीन कम है, हम लोग का घर छोटा है, ऐसा कभी लोग सोचते हैं बच्चे? हम लोग बड़े बदनसीब है, संपत्ति कम है। बच्चों, ये अपना अज्ञान है। यदि हम अपना दिमाग खुला रखें, हम लोग क्या बोल रहे हैं बचपन से? इंडिया इज माय, की भारत माझा, और तुम्ही लहान कसे झाले, संपूर्ण देश तुमचा आहे की नाही? भारत माझा देश आहे. काय म्हणता तुम्ही? भारत माझा देश आहे. तुमचा इतका मोठा देश असल्यानंतर तुम्ही गरीब, कंगाल, कमनशिबी असू शकता का? असू शकत नाही. पण ते आपलं काय झालं आहे, आपण फक्त बोलतो, पण ते समजून घेत नाही, विचार करत नाही. तो समझ लूँगा, समय कम समय है, जीवन का ही पता नहीं कितना समय है. जीवन का जो समय है, लाइफ टाइम, नोबडी नोज, किसी को पता नहीं. इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, पीएम, सीएम, बिजनेसमैन, किसी को पता नहीं होता है अपना मनुष्य जीवन या अपने जीवन का समय कितना है अपने पास. और हम सोचते हैं बस कुछ पैसा कमाने से जीवन सुखी हो जाएगा. कभी नहीं होगा. केवल पैसा कमाने से जीवन को यदि समझे नहीं, जो जीवन में आए हैं, दुनिया में आए हैं, क्यों आए हैं, क्या उद्देश्य है जीवन का, इतना ध्यान में रखो. केवल पैसा कमाना जीवन का उद्देश्य कभी नहीं था, कभी नहीं होगा. वो तो छोटा सा चीज़ है, उसके बिना भी बहुत लोग जीते हैं, बिना पैसे के भी जीते हैं. हम लोग भी जी रहे हैं, लेकिन सेवा के माध्यम से अपना जीवन सेवा के लिए दिया है. तो जब सेवा का भाव होगा तो आपके लिए सारी दुनिया व्यवस्था बनाएगी. पैसा ही चाहिए ऐसी कोई बात नहीं है. पहले था दुनिया समाज में बार्टर सिस्टम था, बार्टर एक्सचेंज. पैसा नहीं था कभी. कोई चावल दिया तो उसके बदले में
थोड़ा काम कर दो, थोड़ा साफ सफाई कर दो, थोड़ा सा कोई अलग काम किया तो एक्सचेंज होता था। तब पैसे का ये नहीं था, करेंसी नहीं था, सेवा के बदले में कुछ अनाज कुछ ऐसा एक्सचेंज होता था। तो बोलने का मतलब यह है कि जीवन का उद्देश्य जीवन को सफल बनाना है। सफल का मतलब क्या है? स्वयं को जानना, अपनी पहचान को समझना। दो पहचान होती है, एक बॉडी की पहचान है, आपकी बॉडी की पहचान होती है फेस आइडेंटिफिकेशन, जो बदलता है समय के साथ, वो टेम्पररी है। और एक पहचान होती है अपनी, बॉडी की पहचान अलग है, अपनी पहचान अलग है। समझिए, बॉडी अपनी गाड़ी है, बॉडी अपनी गाड़ी है, हम गाड़ी में बैठे हुए पैसेंजर, सवारी है। आत्मा जिसे बोलते हैं जीव, जीव है तो जीवन है, जीव नहीं तो जीवन हो सकता है ना? जीव नहीं तो जीवन नहीं हो सकता, जीव है तो जीवन है। ये जीव कौन है? हम। बहुत समय जो समस्या अपनी होती है बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए, वो इसलिए होती है हम समझते नहीं हैं कि हम कौन हैं। हम इस दुनिया के मेहमान हैं, पहली बात समझना चाहिए। थोड़े समय के लिए आए हैं। हमेशा बहुत समय समस्या इसलिए हो जाती है, हम सोचते हैं हम दुनिया में पहले से हैं और हमेशा के लिए हैं और दुनिया में सेटल होना है, यही विचार हमें चिंता देता है। लेकिन जब जानेंगे सत्य जो है, हम दुनिया में आए हैं, वो पता भी नहीं कितना समय के लिए है, एक दिन जाना भी पड़ता है, तो यहाँ सेटल होने का कोई सवाल ही नहीं है। जो अपनी इच्छा है, जो अपना उद्देश्य है, वो पाने के बाद हम जहाँ से आए हैं वहाँ जाना चाहिए। आप लोग स्कूल में आए हैं या पहले से हैं? आए हैं सर? और कहाँ से आए आपको याद है या भूल गए? कैसे भूलेंगे सर अपने माँ बाप को, अपनी गांव को? तो बच्चों, लेकिन हम जीवन के विषय में भूल चुके हैं। दुनिया में जो आए हैं जन्म लेकर, हम कहाँ से आए हमें पता नहीं। इसलिए हमें मृत्यु का भय होता है। अंतिम 5 मिनट बोलता हूँ। हमें मृत्यु का भय होता है और फिर छोटी छोटी बातों का भी भय होता है। कभी कभी एग्ज़ाम का भी बच्चों को फियर होता है, एग्ज़ाम फियर, एग्ज़ाम का ना डर लगता है। बच्चों, यदि हमें ज्ञान होगा तो नवोदय विद्यालय के लोगों में लिखा है, हमने लोगो देखा है नवोदय विद्यालय का, यहाँ पे भी होगा ना, उसमें 2 शब्द है। क्या शब्द है? प्रज्ञानम ब्रह्म। उसका मतलब किसी को पता है? किसने जाना है, किसने समझा है? इसका मतलब क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्म। आप क्या सब इसको पूछिए सर, पूछिए। हाँ, अपना जो लोगो है प्रज्ञानम ब्रह्म, नवोदय का लोगो क्या है? क्या है? तो उसका मतलब किसी को आता है तो बताएगा? किसी ने कोशिश किया समझने के लिए, जानने के लिए? कोई नहीं। तो ये अपनी स्थिति है कि हमें जो सब जगह दिखता है प्रज्ञानम ब्रह्म, अपने सबके है ना, कपड़े पे भी है, टाई पे भी है, बेल्ट पे भी है, सब जगह है प्रज्ञानम ब्रह्म। आपको बताऊं मैं उसका मतलब क्या है? ज्ञान अनेक प्रकार का होता है। ज्ञान तो प्रज्ञानम, प्र जोड़ दिया ना, प्र जोड़ने से क्या हुआ? प्रसिद्ध या प्रख्यात या प्रसिद्ध ज्ञान, प्रज्ञानम। सभी ज्ञान में सबसे प्रसिद्ध, सबसे महान ज्ञान, उत्तम ज्ञान क्या है? तो ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म मतलब क्या है? ब्रह्म मतलब भगवान का जो अंश है, भगवान को कहते हैं परब्रह्म, है ना? आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, परब्रह्म। तो भगवान के जो हम अंश है, जीव, ब्रह्म, उसका ज्ञान मतलब जीवन का ज्ञान, आत्मा ज्ञान, दिव्य ज्ञान, तो आत्मज्ञान है, अपना जीवन का ज्ञान। एक बॉडी का ज्ञान होता है बायोलॉजी। आप बायोलॉजी पढ़ते हैं? बायोलॉजी में बॉडी का स्टडी है, बस बॉडी स्टडी है। उसके अलावा बायोलॉजी में
ना मन, ना बुद्धि, ना अहंकार, ना कोई आत्मा का कोई ज्ञान है। लेकिन अपना जो वैदिक साइंस ने जो कहा पार्टिसर्स ने कि अपनी जो संस्कृति है वो सबसे पुरातन है, जिसका आधार वैदिक साइंस है। एक मॉडर्न साइंस है जो हम पढ़ते हैं और एक है वैदिक साइंस जिसका आधार वेद है। वेद क्या है? जब भगवान ने दुनिया बनाई, भगवान ने दुनिया बनाई तो दुनिया कैसे बनाई, क्यों बनाई, कब बनाई, और सब ज्ञान वेदों में भगवान ने पहले ब्रह्मदेव को दिया। ब्रह्मदेव जो दुनिया के ब्रह्मांड के पहले जीव है, पहले जीव। आज हम पढ़ते हैं अमीबा, सिंगल सेल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डार्विन का थ्योरी जो है कि पहला जीव वो होगा। लेकिन वैदिक साइंस में स्पष्ट रूप से कहा गया है जब ब्रह्मांड बने तो भगवान ने पहले जीव को जन्म दिया, वो थे ब्रह्मदेव, जिनको ज्ञान दिया पहले दुनिया कैसे बनी है, क्यों बनी है, उनका उद्देश्य क्या है। अब ब्रह्म ज्ञान, अंतिम 2 मिनट बोलता हूँ। तो ये ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मा जी ने पहले दिया देवी सरस्वती को। आपने कभी देखा होगा माता सरस्वती के हाथ में क्या होता है? विद्या होती है, बुक्स होते ना, बिना तो होती है। एक हाथ में जपमाला होती है, आपने कभी देखा है जपमाला? नहीं होती है, होती है। और एक हाथ में बुक्स होते हैं, ग्रंथ होते हैं, बुक्स। वो बुक्स क्या है? वेद। वेद मतलब ज्ञान। और वेदों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मेडिकल साइंस, टेक्निकल साइंस, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअल साइंस, सब कुछ है। वेद में संपूर्ण ज्ञान है, सभी ज्ञान है। तो वैदिक साइंस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम सभी जो हैं जीव भगवान के अंश है, और इस ज्ञान को कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। ओके, ठीक है। बोलने का मतलब ये था कि हमें यदि आत्मज्ञान होगा, आत्मज्ञान, तो फिर आत्मविश्वास होगा। आत्मविश्वास, लोग क्या कहेंगे, ये कभी आपके दिमाग में चिंता नहीं होगी। सबसे बड़ा रोग बोलते, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोग सोचते हैं मैं टीका लगाऊंगा, मैं धोती पहनूंगा, मैं मंदिर से जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। फिर गलत काम करने के लिए कोई सोचता नहीं है, तमाशा सिनेमा देखने के लिए कोई सोचता नहीं है, का नशा बीड़ी तंबाकू खाने के लिए कोई सोचता नहीं है। लेकिन जो अच्छा है उसके विषय में सब कुछ लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ऐसा डर सकता है। लेकिन जब आपको ज्ञान होगा, आत्मज्ञान, तो आप में आत्मविश्वास होगा। जैसे स्वामी विवेकानंद जो है, आप जानते हैं, उनमें जो इतना आत्मविश्वास था, आत्मबल था, आत्मसंयम था, वो कहाँ से आया? इसी आत्मज्ञान से आया था, जो आत्मज्ञान अपने वेदों में और भगवत गीता में स्पष्ट रूप से दिया गया है। तो अंतिम 1 मिनट बोलता हूँ कि हमें यदि ये पता होगा कि हम जो जीव है भगवान का अंश है, तभी तो हम गाते हैं नवोदय में, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। कभी सुना आपने? तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी, आगे तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु। बच्चों, अंतिम बात ये बोलना है, यदि हम जाने अपना संबंध भगवान से है सदा के लिए, अपने बॉडी से संबंध है, अपने फैमिली से संबंध है, स्कूल से, समाज से संबंध है, थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए, पता भी नहीं कितना समय, लेकिन जो हम चाहते हैं कुछ तो अपना हो सदा के लिए, कुछ तो हम जाने अपनी पहचान जो क्या हो, शाश्वत, तो भगवान के साथ है। मैंने जो कहा अपनी पहचान 2 होती है, एक बॉडी का जो टेम्पररी है, और एक अपना आत्मा का जो क्या है, परमानेंट। आप जीवन में आगे जॉब लेंगे, आपको जॉब टेम्पररी चाहिए कि परमानेंट चाहिए? आपको जो जवानी है, यूथ, युवावस्था, यौवन, टेम्पररी चाहिए या परमानेंट चाहिए?
चाहते तो है कि हो आपका स्वास्थ्य जो हेल्थ, आपको टेम्परेरी चाहिए, परमानेंट चाहिए? यस, हम बुद्धिमान हैं, समझते हैं सर टेम्परेरी में क्या मजा है सर 2 दिन की जवानी में, हम तो चाहते हैं हम तो हमेशा जवान रहें। तो बच्चों, यदि हम ज्ञान लेंगे तो समझ में आएगा हम तो कभी बूढ़े बनते ही नहीं हैं, हम तो कभी नष्ट होते ही नहीं हैं, क्योंकि हम ये बॉडी नहीं है हड्डी मांस की, हम बॉडी के अंदर जो जीव है, जो भगवान का अंश है, जो है सच्चिदानंद, क्या बोलते हैं? सच्चित आनंद। क्या बोलते हैं? सच्चित। सत मतलब इटर्नल, इमॉर्टल, शाश्वत। चित मतलब चिन्मय, ज्ञानमय, आनंदमय। यदि हम इतना समझ जाए दुनिया टेम्पररी है, दुनिया में सब कुछ टेम्पररी है, लेकिन हम जो है भगवान के अंश, वो क्या है? परमानेंट। और जो अपना कुछ है वो भी परमानेंट बनेगा यदि हम भगवान से जुड़ते हैं, यदि हम भगवान से। तो अपनी पहचान क्या है? हम सेवक है। बोल रहे सबका मालिक, आपने सुना है सबका मालिक एक है, वो भगवान है। सबके माता पिता भी है। तो हमें ये समझना है हम भगवान के सेवक हैं, हनुमान जैसे। आपने हनुमान जी को देखा है फोटो में, मंदिर में हनुमान जी है, तो हनुमान जी भगवान के सेवक के रूप में इतने महान हैं। वैसे ही यदि हम जानें कि हम भगवान के सेवक हैं, सभी भगवान के हैं, तो हम में एक दूसरे के प्रति क्या आएगा? बंधु भाव आएगा। बंधु भाव, जो बोलते हैं हम सब भारतवासी, क्या बोलते हैं? हम सब भारतवासी, हाँ, भाई बहन हैं। कभी सोचा इसके विषय में कि मुझे कितने लाखों की करोड़ों संख्या में ना भाई बहन हैं, लेकिन मानते नहीं हैं, एक दूसरे को गाली देंगे, अच्छे से बात नहीं करते हैं, प्रेम से कभी व्यवहार नहीं करते हैं। ये क्यों? क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि हम सभी एक भगवान के संतान हैं। रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक, क्या बोलते हैं? हम सबका एक संताने धरती माँ के हम, क्या बोलते हैं? संताने धरती माँ के हम, धरती पूजा। हाँ, अंतिम बात मुझे ये बोलना है, केवल बोलो मत, केवल सुनो मत, समझो, सोचो और उसको पालन करो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल। मे गॉड ब्लेस यू। तो हमने जो किताब लिखा है, जो हमें IAS बनने का सपना था नवोदय से, जब कॉलेज में थे, बीटेक में, तो समझ में आया अपना स्वभाव जो है प्रशासन करना नहीं है, अपना स्वभाव ज्ञान दान का है, ज्ञान बांटने का है। तो हम बीटेक के बाद लेक्चरशिप का जॉब किए थे, प्राध्यापक बने थे इंजीनियरिंग कॉलेज में 8 साल तक। लेकिन वही बात कि हमें शादी का भी मन नहीं था पहले से, बचपन से, कि हमें समाज के लिए जीना था, समाज सेवा का, सामाजिक जीवन का भावना था। तो हमने फिर जितना आवश्यक था उतना जॉब किया, बाद में हम जॉब को छोड़ दिए ताकि हम फुल टाइम दिव्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का प्रचार समाज में कर पाए। तो इसलिए हमने गीता भागवत का ज्ञान लेने के बाद अपना जीवन इस्कॉन जो संस्था है मुंबई में, वहाँ समर्पित किया और इस्कॉन ने ब्रह्मचार्य आश्रम में ज्वाइन किया। तो ये किताब जो लिखा है उसी आधार पर है कि जो सपना था IAS, हमें कोई पद का कोई मोह नहीं था, कोई बड़ा पद का कोई इच्छा नहीं था, हमें सेवा का भाव था। तो तब लगा था कि बड़ा पद होगा तो बड़ी सेवा होगी, लेकिन जब हमने वो IAS बनना छोड़ दिया, लेकिन जीवन सेवा के लिए दिया है। तो जब सोचा कि चलो कुछ लिखते हैं जीवन के विषय में, तो मैं सोचा कि मैं तो सेवक हूँ, मैं सेवक हूँ, तो वही टाइटल देते हैं किताब को, जीवन सेवा के लिए। तो इंग्लिश में क्या हो गया? मैं सेवक हूँ का आई एम सर्वेंट, आई एम सर्वेंट। और जब मैं देखा कि इसका शॉर्ट फॉर्म तो वही होता है IAS, आई एम सर्वेंट, तो लगा कि अपना जो सपना था बचपन का वो भी कुछ हमने छोड़ा नहीं है, भगवान ने उसको भी पूरा किया है। तो इसमें आपको जीवन के विषय में फिलॉसफी भी है, वैदिक साइंस, गीता भागवत का, और मेरे नवोदय के अनुभव भी है। तो आप इसको लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, ठीक है? हिंदी भी, इंग्लिश कॉपी भी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। वंस अगेन आई थैंक आवर डियर प्रिंसिपल सर, ऑल टीचर्स टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू एट JNV अक्कलकोट। थैंक यू ऑल।
भारत ने बहुत कुछ बताया, कुछ समझना है। ये क्या सर जागरूक नहीं आपकी? So, बच्चों, our voltage spiritual tradition with lot of diversity, tolerance, wisdom, और इधर ध्यान दे सकते और